त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा का परिमाप 2/5 है ना, परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा कितना दिया है, एक भुजा जो है, मान लो यहां पर मान लेना, माना त्रिभुज का परिमाप x है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना है, x। परिमाप किसको बोलते हैं, तीनों भुजाओं का योग, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एक भुजा जो है उसके परिमाप का कितना है, 1/4 है। तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी, पहली भुजा परिमाप का 1/4 है बोल रहा है, तो परिमाप कितना माने हो, x, इसका 1/4 मतलब ऐसे, तो x/4, तो एक भुजा कितना है, x/4 है। ठीक है, दूसरी भुजा कितना दिया है, 7 दिया। ठीक है, और तीसरी भुजा के बारे में क्या बोला है, तीसरी भुजा के बारे में बोला है परिमाप का कितना है, 2/5 है। तो दूसरी भुजा तो दिया है तुम लोग को, दूसरी भुजा कितना दिया है, 7। तीसरी भुजा कितना दिया है, तीसरी भुजा परिमाप का कितना है बोल रहे, 2/5, तो x है परिमाप, इसका 2/5 है, तो तीसरी भुजा कितना है, 2x/5, तो तीसरी भुजा कितने होंगे, 2x/5। यहां तक आया समझ। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा ये ज्ञात करना है। चलो, परिमाप किसको बोलते हैं हम लोग, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो त्रिभुज का परिमाप कितना कितना माने हो तुम लोग, त्रिभुज का परिमाप कितना माने हो, x माने हो। यदि मैं तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, वो x के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परिमाप ही तुम लोग क्या माने हैं। तो त्रिभुज का परिमाप जो है वो क्या होगा, 2x/5 प्लस x/4 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएंगे, x। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप ये भी है और त्रिभुज का परिमाप ये भी है कि नहीं। ठीक है, यहां से क्या करते हैं अपन, हर को समान करते हैं, इसके हर में कुछ नहीं मतलब a, तो तीनों का क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, हर का जो एलसीएम लेते हैं तीनों का, तो एक है 5, 4 और 1। ऐसा अंक ढूंढेंगे जो तीनों के पहाड़े में आता हो, 5 के पहाड़े में भी आता हो, 4 के पहाड़े में भी आता हो और 1 के पहाड़े में भी आता हो। ठीक है, तो कौन सा अंक हो सकता है वो, 5 से डिवाइड होने वाला अंक, 4 से डिवाइड होने वाला अंक और 1 से डिवाइड होने वाला अंक, कौन सा हो सकता है, 20। ठीक है, तो नीचे को हमको 20 बनाना है, तो 2x/5, नीचे को 20 बनाना है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 4, तो ऊपर भी किसका करना पड़ेगा, 4, x/4। इसको 20 बढ़ाना है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 5, तो इसमें भी किसका करना पड़ेगा, 5 प्लस 7। इसको यदि x से 20 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 20, तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 20 बराबर किसके हो जाएंगे, x। होगा कि नहीं होगा, यहां तक आया समझ। सभी को जोड़ो, वो करो, सॉल्व करो, ये हो जाएंगे 4 दूनी 8x/20, 5x/20 और 140/20। होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां तक आया समझ। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, बराबर किसके, x के बराबर है कि नहीं। ठीक है, हर जब समान हो तो अंश क्या हो जाता है, सिंपल जुड़ जाता है, जुड़ता है। 8x और 5x कितना हो जाएंगे, 13x। होगा कि नहीं होगा, तो 8 यहाँ पर लिख लूं, थोड़ा इधर लिख देता हूं, है ना। तो 8x और 5x कितना हो जाएंगे, 13x और 140 बटे कितना हो जाएंगे, 20 बराबर इधर क्या होंगे, x। अपने को x ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 20 को इधर भेज देता हूँ, 20 को इधर भेजूंगा, इधर नीचे में इधर जाके क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 40, 140 बराबर कितना हो जाएंगे, 20x। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब x वाले को इधर भेज देता हूं, तो 13x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -13x, है कि नहीं। तो 140 बराबर 20x माइनस का 13x। होगा कि नहीं होगा,
20x में 13x जाएगा, कितना x आएगा 7x। तो 140 बराबर 7x। x का वैल्यू चाहिए, 7 को इधर पक्षांतर करते हैं, गुणा के फॉर्म में नीचे आके बटे में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएंगे 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो x का वैल्यू कितना आया फाइनली 20। आया कि नहीं आया, है ना। तो हमको क्वेश्चन पूछा था परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना होगा 20 होगा। यहाँ तक आया समझ। कि 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अपने को पहले क्रमागत संख्या क्या क्या होता है वो ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें 5 का गुणा कर देंगे सभी में, फिर वो 5 का गुणज बन जाएगा, है कि नहीं। 5 का गुणज उसी को बोलते हैं जिसमें 5 जो अंक 5 से क्या हो डिवाइड हो, उसको 5 का गुणज बोलते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20 ये सब क्या है 5 के गुणज है, ठीक है। क्योंकि ये 5 से पूरी तरह क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, इसमें 5 का कहीं ना कहीं क्या है गुणा है। तो अपन मानते हैं कि माना वे क्रमागत संख्या x 5x 5x प्लस 1 और 5x प्लस 2 यही होगा। मानते हैं क्रमागत तो यही होगा ना भाई। 5x है, इसमें एक x बस है, इसमें x प्लस 1 है, इसमें x प्लस 2 है, और इसी में किसका गुणा कर दिए हम लोग 5 का। तो ये 5 का गुणज बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। आगे चलें, अब इस पे ध्यान दें, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, पांचों का योग क्या है 555 है बोला है। तो पांचों का योग कितना हो जाएंगे 5x प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 2 ये किसके बराबर है बोल रहे 555 के बराबर है। यहां तक आया समझ, ठीक है। सभी में ध्यान दो, 5x हो गया प्लस इसको वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5, इसको गुणा करेंगे तो 5x प्लस 10 बराबर 555 होगा कि नहीं होगा। सब x वाले को जोड़ो और बिना x वाले को उधर भेज दो, जोड़ जाओ, ठीक है। 5x 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 कितना 5x है 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए 5 और 10 15 होगा, उसको उधर भेज दे तो 555 माइनस का 15 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से 5x 15x बराबर कितना हो जाएंगे माइनस करो 535 कहाँ से होगा रे 545 होगा ना, 45 होगा कि नहीं होगा, 40 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू चाहिए हमें, 5 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 540 डिवाइड बाई 15 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। आगे चले हम 5 दिया 15, 5 एकम 5 0 ये हो जाएंगे 5 8 40, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 छक्के 18। तो x का वैल्यू कितना आया भैया 36, x का वैल्यू कितना आया 36। तुमको क्या चाहिए था 5 के क्रमागत, तो 5 के क्रमागत संख्या कौन कौन से है, पहला तो 5x है। जब x का वैल्यू 36 है तो 5 का गुणा कर दो इसमें तो कितना हो जाएंगे, सब सही है ना देख लो, ठीक है। तो यहां से 5 का गुणा करूंगा 36 में तो कितना हो जाएंगे 5 कितना हो जाएंगे, गुणज बोला है ना, मतलब योगफल बोला है ना, गुणजों का क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पास कितना हो जाएंगे 5 छक्के 30 80, 5 दिया 15 और 180, पहला संख्या मिल गया। दूसरा संख्या क्या हो सकता है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना देंगे 100, मतलब इज इक्वल टू निकालना अपने को। तो 5 गुना x कितना है 36, 36 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएंगे 37, तो कितना हो जाएगा आंसर 5 7 35 का 5 80 लाया 3, 5 दिया 15 15 3 18, तो कितना हो जाएंगे 185। और तीसरा संख्या ज्ञात करने बोला जाए तो कितना हो जाएंगे 5x प्लस 2 कितना हो जाएगा रे 5 गुना x में x कितना है 36 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएंगे 38, तो 38 का गुणा होगा 5 से तो कितना होंगे 190। तो ये संख्याएं कौन कौन सी है 180,
185 और 190। क्या ये 5 से गुणा डिवाइड नहीं होता? क्या इसमें 5 का गुणा नहीं हुआ है? हुआ तो है, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये 5 के गुणज कौन कौन से हैं? 180 है, 185 है और 190 है, जिसको जोड़ने पे हमको कितना मिलता है? 555 मिलता है। आया समझ? ठीक है, तो आंसर हमारा यही है। चलो एक आध क्वेश्चन और इस अध्याय में, फिर उसके बाद पीछे का अध्याय चलेंगे। 11वां क्वेश्चन। चलो इसको लिखोगे क्या? आयु जनदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष से अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? रोहित की जो आयु है वो क्या है? प्रदीप की आयु की दोगुनी से 5 अधिक है। तो अपन क्या करते हैं? माना प्रदीप की आयु कितना रहे होंगे? प्रदीप की आयु मान लेते हैं x मान लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं जी? प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि जो रोहित की आयु है वो प्रदीप की आयु से 2 गुने से कितने अधिक है? 5 अधिक है। तो रोहित की आयु तो x है, तो प्रदीप की आयु तो x है, तो रोहित की आयु कितने हो जाएंगे? x 2x प्लस 5, इसके 2 गुने से 5 अधिक है, तो यही होगा कि नहीं होगा? है ना? तो रोहित की आयु मिल गया। फिर पुनः क्या बोल रहे हैं? पुनः प्रश्नानुसार कि प्रदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, तो प्रदीप की आयु कितना है 6 वर्ष पूर्व? x माइनस 6 होगा कि नहीं होगा? ये बराबर होगा किसके? है ना? रोहित की आयु के 1/3 के। तो रोहित की आयु कितना है? 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 5 और 6, इसका कितना हो जाएंगे? 1/3। ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? यही समीकरण बनेगा। यहाँ से अपन x का वैल्यू सॉल्व करके ला लेते हैं। तो x माइनस 6 बराबर, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x, 5 में 6 जाएगा और 6 में 5 जाएगा, कितना आएगा? 1, और बड़े में कौन सा चिन्ह? माइनस का, तो माइनस का 1 1/3 को इधर भेज दें, इधर गुणा के फॉर्म में, इधर आके गुणा के फॉर्म में रहेगा, लेकिन बट ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंश का हर में चला जाता है और हर का अंश में। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? x माइनस 6 गुना 3 होगा कि नहीं होगा? ये नीचे में है, ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक, 3 का गुणा करो, ये हो जाएगा 3x माइनस का 18, 2x माइनस का 1, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ। तो 2x को इधर ला लूं तो हो जाएगा 3x माइनस का 2x, क्योंकि ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस में। इधर देखे तो -1 और ये -18 उधर जाके क्या बन जाएगा? +18। x 3x में 2x जाएगा, कितना आएगा? 1x, है ना? 18 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 17 आएगा कि नहीं आएगा? हमको x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रदीप और किसका आयु ज्ञात करना है? रोहित का। तो प्रदीप का आयु तो मिल गया, x है। रोहित का आयु कितना हो जाएगा? रोहित का आयु कितना है? 2x प्लस 5, तो 2 गुणा 17 प्लस 5, तो 17 दूनी 34, 34 और 5 39, तो रोहित का आयु कितना रहा होगा? 39। समझ आया? बहुत सिंपल सब। 6वां क्वेश्चन पे ध्यान दो। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, बताते जाना मेरे को, है ना? तो 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है बोल रहे हैं? 8 योग बोल रहे हैं ना? अंकों का योग बोल रहे हैं कि 2 अलग कुछ और दिया है? अंकों का योग यही दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि माना हुई संख्या क्या है? माना हुई संख्या क्या है? xy है। ठीक है, समझ आया? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसके प्रश्नानुसार क्या बोला है यहाँ पर? ध्यान दो, प्रश्नानुसार इनके अंकों का योग, पहला अंक तो y है, दूसरा अंक क्या है? x है, तो दोनों का योग कितने के बराबर है बोल रहे हैं? 8 के। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने बराबर है बोल रहे हैं? 8। ये समीकरण यहाँ तक आया समझ? ठीक है, फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं?
प्रश्नानुसार परस्पर क्रम बदलने पर क्या बोल रहे हैं, दी गई संख्या के 18 अधिक है ना। यदि मैं इस संख्या को पलट रहा हूं, एक्स वाई को यदि मैं पलट रहा हूं तो क्या बन जा रहा है, वाई एक्स बन जा रहा है, यही बन जाएगा है ना। और ये जो संख्या है दी गई संख्या से कितने अधिक है, 18 अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं ये कम है। कितना कम है ये, 18 कम है कि नहीं। तभी तो बोलोगे ना कि जो पलटने पर जो संख्या है वो दी गई संख्या, दी गई क्या संख्या थी एक्स वाई, इससे कितना अधिक है, बोल रहे 18 अधिक, तो इसी में तक 18 जुड़ेगा ना। ठीक है, यहां तक आया समझ। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 18 प्लस एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, 10y प्लस x। लिखते हैं कि नहीं, इकाई दहाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं। तो यहां से क्या करते हैं अपन, 18 इसको पूरा उधर भेज देते हैं, 18 बराबर, इसको पूरा उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएंगे, 10x माइनस का नहीं, यहाँ पास लिखते हैं 10y माइनस ए प्लस वाई है, उधर जाके माइनस वाई बन जाएंगे, प्लस x, ये प्लस 10x है, उधर जाके क्या बन जाएंगे, माइनस का 10x। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। 18 बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 10y में 1y जाएगा, कितना आएंगे 9y, 10x में 1x जाएगा, कितना आएंगे 9, और बड़े में कौन सा चिन्ह, माइनस, तो माइनस का 9y। तो 18 बराबर, यहां से 9 कॉमन निकाल लूं तो y माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां से मैं 9 का पक्षांतर करूंगा तो ये बटे में आएगा कि नहीं आएगा जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो जो फाइनली हमारा ये समीकरण मिला y माइनस एक्स, तो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। ये समीकरण 2 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, जोड़ दे कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्लियर है। तो समीकरण 1 कितना है अपना, x प्लस वाई बराबर 8, और समीकरण 2 कितना है, x वाई माइनस एक्स बराबर 2, है कि नहीं। यहां तक आया समझ, सिंपल जोड़ो, x माइनस एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा, y कितना हो जाएंगे 2y, ये और ये खत्म हो गया, y और y कितना हो जाएंगे 2y। होगा कि नहीं होगा, बराबर 8 में 2 जुड़ेगा, कितना आएंगे 10। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का वैल्यू कितना आया भैया 5। यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया सबको। अब मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू चाहिए हमें, तो y का वैल्यू हम लोग किस में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2, जिसमें रखने का मन कर रहा है उसमें रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो y का वैल्यू समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यदि y का वैल्यू रखूं तो x प्लस 5 बराबर 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 8 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना आया भैया 3। तो अपने को मिल गया कि नहीं मिल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो बताओ वो संख्या क्या हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, x के जगह क्या रखेंगे 3 और y के जगह क्या रखेंगे 5, तो वो संख्या क्या होगी 35। हमारा आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन सरल कीजिए। क्या बोला है, 16 गुणा t की पावर -3 डिवाइड 4 की पावर -3 इंटू 1, 8 है कि 8 इंटू t की पावर -6, यही है क्वेश्चन, यही है। चले चलो, घातांक का नियम पता है ना सबको, है ना, फार्मूला पता है सबको। चलो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं अपन, यहां से कट कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ। तो 2 गुणा t की पावर -3 गुणा, जब इस t की पावर -6 को ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर क्या बन जाएगा, +6, ठीक है। जब t की पावर -6 को जब नीचे मैं उसको ऊपर लेके जाता हूं तो क्या बन जाता है, t की पावर प्लस बन जाता है।
6 है जो -6 है वो क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा। घात जो है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। बटा यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास 4 की पावर -3। अच्छा ये 4 की पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर -3, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 ही होता है, और 4 की पावर में -3 मतलब ये पूरा वैल्यू क्या आएगा 4 और इसके पावर में -3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो 2 गुणा टी की जब आधार सेम हो तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है गुणा के फॉर्म में। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो टी की पावर -3 +6 होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यहाँ पर ध्यान दो जब a की पावर m हो और उसके पूरे की घात में n हो तो वैल्यू क्या देता है a की पावर m इंटू n होता है कि नहीं होता। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, देख लो a के जगह क्या दिया है 2 और m के जगह क्या दिया है 2 और n के जगह क्या दिया है -3, तो फार्मूला यही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा -3 कितना रहेंगे -6 होगा कि नहीं होगा होगा। यहाँ से ध्यान दो इसको इन दोनों क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हो 2 जब नीचे वाले 2 की पावर -6 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर +6 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएंगे गुणा t की पावर 6 में 3 जाएगा कितना आएंगे 3, 6 में 3 जाएगा तो 3 आएगा ना, और बड़े में कौन सा चिन्ह प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3 है ना। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6 जब गुणा होगा तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो घाते क्या हो जाएंगी 1 + 6 गुणा t की पावर 3। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 गुणा t की पावर 3, ये क्या होंगे हमारे आंसर। सिंपल। px कितना दिया है px कितना दिया है 4x की घात 3 प्लस माइनस +2, ठीक है। देख बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है उसमें ध्यान दे, P0 ज्ञात करने बोला है, यही बोला है समझ रहे हो। तो देखो P0 तो यहाँ पर देखोगे तो Px दिया है, इसका मतलब यह है कि x में मैं क्या रखूंगा x के जगह 0 रखूंगा, समझ है। तो जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है तुमको 0 रखना है, ठीक है। तो P x के जगह क्या रखोगे 0, तो 4x के जगह 0 की पावर 3 प्लस 2x के जगह 0 की पावर 2 -3 0 +2। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि 0 की पावर में कुछ भी रहे वो वैल्यू क्या देता है 0 देता है, ठीक है। अब 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा हो वो भी क्या देता है 0, तो फाइनली ये वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब लास्ट में क्या बचा 2। तो अब 0 में 0 जुड़ेगा या घटेगा तो वैल्यू क्या देते हैं 0, तो फाइनली कुछ भी के साथ 0 जुड़े या घटे वो वैल्यू ज्यों का त्यों रहता है। तो कहने का मतलब इन सब लोग सॉल्व होके 2 को कुछ प्रभावित नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता 2 का, तो आंसर क्या आ जाएंगे हमारा 2, तो आंसर हमारा है सिंपल, ठीक है। अब इसी के जगह और क्या बोला है -1 बोला है, अब x के जगह क्या रखना है अब आपको -1 रखना है, तो p -1, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है -1 रखना है, तो 4 -1 पूरे की पावर 3 प्लस 2 -1 पूरे की पावर 2 -3 -1 +2 होगा, यहां तक आया, ठीक है। अब ध्यान देना यदि -1 है और इसके पावर में कोई भी विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या, तो वैल्यू हमेशा माइनस में आता है, -1 आता है, क्योंकि 1 का कितना बार भी गुणा करो 1 ही आता है, चिन्ह में चेंज होता है, चिन्ह में थोड़ा सा ध्यान देना, यदि विषम है तो -1 आता है और यदि सम है तो क्या आता है +1 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ ये -1 के पावर में सम है कि विषम है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1, और -1 का गुणा 4 के साथ होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा -4 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। प्लस 2
गुणा -1 है यहाँ, ठीक है, ध्यान दो -1 है और माइनस के पावर में क्या दिया यहाँ, सम है कि विषम है, सम, और सम के लिए क्या वैल्यू आता है, धन का 1, और 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2 एकम 2, मतलब वही वैल्यू आ जाएगा 2। समझ आया? -3 और -1 गुणा होगा, माइनस माइनस तो पहली बात क्या बन गया, प्लस, और 3 एकम 3, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और लास्ट में फाइनली 2। और सबको सॉल्व कर ले यार, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। -4 में +2 जाएगा, कितना आएंगे, -2, और यहाँ पर देखो -4 +2 जुड़ेंगे सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएंगे, -2 +3 +2 -2 +2 आपस में कैंसल आउट। समझ आया? बचा क्या तुम्हारे पास, प्लस का 3, यही क्या है तुम्हारा आंसर। यदि P-1 पूछा जाए तो कितना आएंगे, प्लस का 3। समझ आया? ठीक है, 2/3 t की पावर 2 और -1/3 t और प्लस 1/3। तो तुमको क्या ज्ञात करना है, P0 ज्ञात करना है, ठीक है। तो P0 ज्ञात करना है, तो अब t के जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। देख लो, t के जगह 0 रखेंगे तो P0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब अपने को क्या करना है, t के जगह 0, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है, अपने को 0 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो 2/3 t के जगह 0 रखूंगा और किसी संख्या के साथ गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, -1/3 और t के जगह 0 प्लस 1/3। अभी बताया हूं मैं तुम लोगों को कि 0 के पावर में कुछ भी रहे वो वैल्यू क्या देता है, 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो वो भी क्या बन जाता है, पूरा 0। तो ये फंक्शन 0, ये भी 0 प्लस 1/3, और किसी भी संख्या के साथ यदि 0 जुड़े या घटे वो वैल्यू क्या होता है, जो कहते हैं रहता है, 0 कोई इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पास से ये तो कुछ कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। फाइनली आंसर क्या आएंगे, 1/3। ये क्या है तुम्हारे आंसर। समझ आया? ठीक है, अब -1 निकाले इसी का, ठीक है। अब -1 पे ध्यान दो, मिटा दो इसको, मिटा दो, चलो चलो। आप क्या याद करते हैं, अपन P-1 याद करते हैं। तो अब P-1 याद करना है, तो P-1 के लिए t के जगह क्या रखेंगे हम लोग, -1। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, -1। तो 2/3 t के जगह -1 की पावर 2 -1/3 t के जगह -1 प्लस 1/3, होगा कि नहीं होगा, जहां तक आया समझ, ध्यान देना। 2/3 -1 के पावर में सम है कि विषम है, सम, तो वैल्यू क्या देगा, प्लस का 1, और 1 के साथ गुणा हो किसी का तो वो वैल्यू ज्यों का त्यों रहता है। तो 2/3 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, -1 और -1/3 का गुणा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो वो वैल्यू क्या देता है, वही देता है। तो 1/3 आएगा, यहाँ तक आया समझ, और प्लस का 1/3। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों के हर क्या है, समान है। तो तीनों के जब हर समान हो तो ऊपर वाला सिंपल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 + 1 + 1/3, और 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आंसर क्या आ जाएंगे हमारे, 4/3, ठीक। -5 + 11p -p की पावर 3 में क्या घटाना है, में से क्या घटाना है, 3p - 5p² + 7 + 3 की पावर 3। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यही है क्वेश्चन, कोई चेंजेस तो है नहीं ना। चलो अब इसमें इसको घटाना है। यदि मैं तुम लोग को बोलूं कि 4 में 2 को घटाना है तो कैसे करते हो, 4 में 2 घटेगा तो कितना आ जाता है, 2 आता है। उसी प्रकार से अपने को इधर भी घटाना है, ध्यान देना। तो 2p की पावर 2 -5 + 11p - p की पावर 3। इसमें किसको घटाना है बोल रहे हैं,
3p माइनस 5p की पावर 2 प्लस 7 प्लस 3p की पावर 3 घटाना है, यही करना है अपने को। ठीक है, 2p की पावर 2 माइनस 5 प्लस 11p माइनस p की पावर 3। अब यहां ध्यान देना, अब अपने किसका गुणा करेंगे, माइनस का। तो माइनस का जब गुणा होगा तो ये धनात्मक है, माइनस का ऋण के साथ जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस का 3p। माइनस का इस माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस 5p की पावर 2। माइनस का इस प्लस के साथ होगा तो माइनस का 7। माइनस का इस माइनस के साथ प्लस के साथ होगा तो माइनस का 3p की पावर 3। समझ आया, मतलब माइनस का तुमको गुणा करना पड़ेगा चिन्ह का अंदर, समझ आया। और चिन्ह का जब माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह जस्ट अपोजिट हो जाता है। 3p था ये माइनस 3p हो गया, 5p माइनस 5p था ये प्लस 5 हो गया। चिन्ह चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जब माइनस का जब किसी ओ के साथ गुणा हो तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस। समझ आया, आप सॉल्व करो इसको। तो p की पावर 3 बड़े वाले को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस 3 की पावर 3 है, यहाँ पर माइनस p की पावर 3 है। माइनस 1 है और माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3 सॉल्व होंगे तो कितना आएंगे, माइनस का 4। तो माइनस का 4p की पावर 3। अब कौन सा p की पावर 2 वाला देखते हैं। तो यहाँ पर 2p की पावर 2 है और इधर 5p की पावर 2 है। 2 और 5 कितना होता है, 7। तो कितना हो जाएंगे, 7y माइनस 4 बटा 2 माइनस 6y बराबर कितना दिया है, -2/5। यही है, यही क्वेश्चन है। चलें आगे, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है इसमें। तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करने पर तो तिर्यक गुणा ऐसे होता है कि नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का 3 के साथ होगा तो 15y होगा कि नहीं होगा। 5 का 4 के साथ होगा तो 20 होगा कि नहीं होगा, बराबर। -2 का माइनस प्लस 2 के साथ होगा तो माइनस का 4। -2 का माइनस 6 के साथ तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया और 2 छक्के 12y। y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को दूसरे तरफ। तो y वाला को मतलब 12y को मैं इधर ला लूं तो 15y माइनस 12y होगा कि नहीं होगा। प्लस 20 उधर जाके माइनस 20 तो -4 माइनस 20 होगा कि नहीं होगा। 15y में 12y जाएगा तो कितना y आएगा, 3। इधर क्या आ जाएंगे, माइनस का 24 होगा कि नहीं होगा। y का वैल्यू चाहिए हमें, 3 को इधर भेज दे तो -24/3। 3 एकम 3, 3 8 24। तो y का वैल्यू हमें कितना मिला, -8। यही क्या है, ठीक है।